first 5 verses of Bhajgopindam. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रं करणे मूढशरीरनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मास्यवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम् नलिनीबलगतजलमतितरलं तद्वजीवितमतिशयचपलम् वेदेव्याधिविमानग्रस्तं लोकं शोकहृदं च समस्तम् यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जरदेहे वार्ताम्बोऽपि न प्रेक्षति गेहे। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर ऐसा। हजारों साल बाद कोई शंकराचार्य पैदा होता है। हजारों साल बाद कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो रिवाइव कर देता है पूरी सनातनता। आदि शंकराचार्य पहले शंकराचार्य। भज गोविंदम उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन यदि आपको हैरान हो गए, यदि गीता जी यदि किसी ने दी है तो वो शंकराचार्य ने दी। केरला में जन्म हुआ आज से करीबन 700 बीसी एडी में, 700 एडी में केरला के कालड़ी जगह में जन्म हुआ उनका। 700 एडी में 1300 साल पहले 9 साल की उम्र में सन्यास ले लिया उन्होंने और पूरे भारत का 28 बार भ्रमण किया। 28 टाइम्स ट्रैवल ऑल ओवर द इंडिया। 4 मठ बनाए, 4 धाम बनाए। 4 मठ 4 धाम बनाए, केदारनाथ, श्रृंगेरी, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। सैकड़ों किताबें लिखी। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 31 साल की उम्र में शरीर छोड़ के चले गए। 31 साल की उम्र तक हम सड़क नहीं क्रॉस कर सकते और वो जो कर गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुद्दत से होता है चमन में दीदा। तो आज हम पूरे 2 घंटे, एक पहला सेशन और बाद में उस संत के बारे में बात करेंगे जो ये ग्रंथ जो लिखा है भज गोविंदम, ये आपके पांव के नीचे से जमीन खींच देगा। ये गीता जैसा ग्रंथ नहीं है जी, ये गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। कटाक्ष सीधा मुंह पे आपको ऐसी बात बोलेगा जो आपके पांव के नीचे से जमीन खींच देगा, क्योंकि हम सोचने को मजबूर करेगा हमें और आपको। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस देश में धर्म की हानि होती है, धर्म फैलता है, तो कोई ना कोई महापुरुष आता है
और आदि शंकराचार्य उसमें से बहुत मान्य है। आदि शंकराचार्य के बारे में बताना शुरू कर दिया तो पूरे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी बात क्या है, यदि आप मीरा जी की बात सोचते हो, मीरा का ध्यान करते हो, तो भक्ति आती है। मैं बाल गंगाधर तिलक का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में एक कर्मयोगी आता है। मैं शहंशाह राम तीर्था का नाम लेता हूं तो ज्ञान मार्ग का भरा हुआ व्यक्तित्व आता है। लेकिन आदि शंकराचार्य कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों में निपुण। आप मुझे बताइए सबसे पुराना हिंदू मंदिर कौन सा है? सबसे पुराने हिंदू मंदिर में से कौन सा? केदारनाथ? पुराने मंदिर बताइए, बोलिए, सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, बालाजी तो बात का है, नीलकंठ। सारे के सारे में से 80% जो नाम दिए वो आदि शंकराचार्य ने बनाया। आदि शंकराचार्य ने टेंपल वर्शिप शुरू करी। इमेजिन कीजिए, केदार में जाके उन्होंने टेंपल्स बनाए। यहां तक कि यदि आप श्रीनगर गए हो तो श्रीनगर के ऊपर शंकराचार्य टेंपल। कालड़ी में जन्म हुआ और केदारनाथ में उन्होंने शरीर छोड़ा। पूरे भारत का भ्रमण किया और ये पूरा भारत बुद्धिस्ट बन चुका था अशोक के बाद। बुद्धिस्ट परंपरा आई थी, लेकिन थ्रू खंडना और मंडना से, आर्गुमेंट और डिस्कशन से। और आपको शायद हैरान हो सुन के कि कुंभ की शुरुआत भी आदि शंकराचार्य ने करी। कुंभ की शुरुआत। ऐसे संत की वाणी हम सुनने जा रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि हम समझे, हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं पढ़ रहे यहां पे। हम किसी टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? आदि शंकराचार्य की। और ये ग्रंथ जो है, छोटा ग्रंथ है, मोह मुद्गरम कहते हैं इसको, मोह को दूर करने वाला ग्रंथ है। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, 31 श्लोक है। जैसे नॉर्थ में आरती बड़ी पॉपुलर है, नॉर्थ में आरती बहुत पॉपुलर है, साउथ में भज गोविंदम बहुत पॉपुलर है। So let's start with this attitude of gratitude. Let's start this verses with attitude of gratitude कि हम वो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं जो एक ऐसे महापुरुष ने लिखा है जिसने पूरी सनातन परंपरा को बदला। With this attitude of gratitude, let's start verse number 1 of Bhaj Govindam. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति दुःखिन्करणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति दुःखिन्करणे। फोटो, ये आप सामने एक फोटो देख रहे होंगे। ये बुक है, पिक्टोरियल बुक, उससे ली गई है। आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ बनारस में पहुंचा, अपने शिष्यों के साथ बनारस में पहुंचा और एक ब्राह्मण व्याकरण में अटका हुआ था। एक ब्राह्मण पालिनी की व्याकरण में अटका हुआ था। He was stuck in the grammar। तो शंकराचार्य ने उस ग्रामेरियन को जब देखा, उस व्यक्ति को देखा और कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ध्यान से सुनिएगा, मूढ़मते मीन, हाँ जी, मूढ़मते मतलब विमूढ़ मते क्या हुआ? PhD इन स्टूपिडिटी।
आप जब भी कोई चीज खरीदते हो उसको पैकिंग मिलती है। जब आप आलू खरीदते हो तो पैकिंग कैसी होती है? एक पन्नी में मिल जाता है। आप आलू खरीदते हो तो उसे एक पन्नी में मिल जाता है। एक शर्ट खरीदो तो उसकी पैकिंग थोड़ी सी अच्छी होती है। और जब आप जेवर खरीदते हो तो उसकी पैकिंग कैसी होती है? कोई आदमी जेवर को अखबार में पैक करके दे दे, आपको पसंद आएगा? जेवर खरीदते हो तो उसकी पैकिंग अच्छी है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना बढ़िया होता है, उसकी पैकिंग उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे जो जेवर को तो फेंक दे डस्टबिन में, जेवर को तो फेंक दे डस्टबिन में और वेलवेट के डब्बे से अटैच हो जाए, क्या बोलोगे उसे? हाँ जी, मैंने सुना नहीं, क्या बोलोगे? ये शरीर इतनी सुंदर पैकिंग है जी, ये शरीर इतनी सुंदर पैकिंग है। यदि ये शरीर इतनी सुंदर पैकिंग है तो इसमें आत्मरूपी प्रोडक्ट कैसा होगा? लेकिन ज्यादातर लोगों ने आत्मरूपी प्रोडक्ट को तो फेंक दिया, कहां? डस्टबिन में। और सारा दिन किससे अटैच्ड है? इस वेलवेट के। 3 बार बोला भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। तो संस्कृत की ग्रामर जो है वो पैकिंग है जी। The grammar of the literature is a packing. Philosophy is the product. Philosophy product है, पैकिंग ग्रामर है। लेकिन ज्यादातर लोग रिचुअल्स में, पैकेजिंग में अटक गए। तो वो ब्राह्मण जो ग्रामर में अटका हुआ है, उसको आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए कह रहे हैं कि तू ग्रामर में मत अट, व्याकरण में मत फंस। किसको जान? उस गोविंद को जान, उस गोविंद को जान, उस गोविंद को। गोविंद का मतलब है परमात्मा, गोविंद का मतलब है उस परम तत्व को जान। और जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि जब अंत काल आएगा, यहां कहते हैं शंकराचार्य गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज ए मूढ़। जब अंत काल आएगा तो व्याकरण तेरे नियम तेरी रक्षा नहीं करेंगे। मीनिंग द ग्रामर्स, द पैकेजिंग विल नॉट हेल्प यू। So philosophy is the product. I repeat, the philosophy is the product and the rituals are the packaging. So packaging रखिए, जरूर रखिए, लेकिन मूल बिंदु क्या है? फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है वो शंकराचार्य हमें बताएंगे अगले श्लोक में, वर्स नंबर 2। मूढजहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। मूढजहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़, सद्बुद्धि को जगा, मन को तृष्णा शून्य कर, तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो आपको अपने श्रम से मिलता है। यह शंकराचार्य कहते हैं कि a fool give up your thirst of accumulating wealth। ये फूल क्यों बोला गया, मूड क्यों बोला गया? इसके कई रीजन है। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, वो 98 पे आउट हो जाता है। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेले, ध्यान से सुनेगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। भज गोविंदम की यह खासियत है कि इस क्लास में आपको hundreds and hundreds of example मिलेंगे, and through example we will learn it। So एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, 98 पे आउट हो जाता है। जब वो 98 पे आउट होता है, जब पवेलियन पे पहुंचता है तो उसका कैप्टन है, मैनेजर कहता है तू गधा है, तू बेवकूफ है, 2 रन क्यों नहीं मार पाया? दूसरा खिलाड़ी 30 रन पे आउट होता है, दूसरा खिलाड़ी 30 रन पे आउट होता है, और जब 30 रन पे खिलाड़ी आउट होता है तो मैनेजर कैप्टन कहता है वेरी वेल डन, कीप इट अप नेक्स्ट टाइम। तो जिसने, ये क्या हो गया?
मुझे संभल के बोलना पड़ेगा। जिसने 98 वो मारे वो कहता है ये अजीब बात है, मैंने 98 रन मारे और आप कह रहे हो बेवकूफ, और उसने मारे 30 तो आप कह रहे हो वेरी वेल डन। क्यों बोला बेवकूफ उसको? जिसने 98 रन मारे उसे क्यों बोला बेवकूफ? हाँ जी। और जिसने 98 रन मारे उसको मैनेजर बोलता है गधा है, बेवकूफ है, और जिसने 30 रन मारे उसको कह रहा है वेरी वेल डन। वेरी गुड। इतना पास पहुंच के भी वो क्या कर गया? टोटल पॉपुलेशन दुनिया की कितनी है जी? हाँ जी, मैंने मनुष्य पॉपुलेशन नहीं पूछी। गधे, घोड़े, उल्लू, बकरी, भैंस, मच्छर, टोटल लिविंग बीइंग कितने हैं? इन्फिनिट है टोटली। उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन है 8 बिलियन। अब बताइए मुझे, उन 8 बिलियन लोगों में से कितने लोगों ने भगवत गीता का नाम सुना होगा? जस्ट नेम। उसमें से कितने लोगों ने गीता जी को छुआ होगा? 8 बिलियन लोगों में से 2 बिलियन लोगों से कितनों ने गीता जी को ये तो बंधन हो गया। मैं सहवाग की तरह खेलता हूं, मैं सहवाग की तरह खेलता हूं। 2 बिलियन में से कितनों ने गीता जी छुई होगी? छुई होगी, छुई किताब। 2 बिलियन में से नहीं। चलो 50 लाख, 50 नहीं 50, 1 बिलियन में कितने होते हैं? कितने होते हैं 1 बिलियन? हाँ? 1 बिलियन में कितने? नहीं 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। 50 करोड़ लोगों ने टच करी होगी। उन 50 में से कितनों ने पढ़ी होगी? 10 करोड़। कितनों के पास समय उपलब्ध होगा संडे को 2 बजे से लेके 5 बजे तक बैठने का? कितने के पास गुरु उपलब्ध होगा? कितने के पास टाइम होगा? और आप उस 6 बिलियन लोगों में कहां तक पहुंच गए? आप उस 6 बिलियन लोगों में कहां तक पहुंच गए? और इतनी क्लोज आके यदि स्टुपिडिटी में फंस के लाइफ वेस्ट करते हो तो शंकराचार्य क्या बोलेगा आपको? हैं? सुना नहीं मैंने? मूढ़ मते। और कहां दिमाग जाता है? 2 जगह जाता है हमारा दिमाग, कांचना और कामिनी। कामिनी मीन्स रिलेशनशिप एंड द वेल्थ एंड द वुमन। वुमन डजंट मीन वुमन, मैन और वुमन। हमारा संबंध 2 चीजों से है, वस्तुओं से और व्यक्तियों से। मेरा संबंध इस घड़ी से है जी, मेरा संबंध इस घड़ी से। 20 साल चली घड़ी, 20 साल ये घड़ी चली, उसके बाद खराब होगी, क्या करूंगा मैं? 20 साल चली, क्या करूंगा? हैं? आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिएगा। सब कहेंगे बड़े ज्ञानी आ गए यहां पे। 20 साल चली ये घड़ी, खराब होगी, क्या करोगे? हैं? सेल चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं? क्या करोगे? रिपेयर कराओ, रिपेयर होने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं? एक्सचेंज ऑफर संभाल के रखेंगे। 20 साल चली, खराब हो गई, चेंज करा दोगे, एक्सचेंज कराओगे, फिर भी नहीं चली, एक्सचेंज में नहीं आ रही तो कह दोगे भाई को रख ले, काम आएगी। दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है, दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है, फिर भी नहीं हुई तो यू विल थ्रो इट एंड गेट ए न्यू वन। लेकिन कोई व्यक्ति 20 साल सही चला और अब खराब हो गया, है कोई रिपेयर सेंटर? चुप, शांत। है कोई रिपेयर सेंटर?
ठीक नहीं करा सकते इसको। व्यक्ति को आपको स्वीकार करना है। तो दो संबंध है मेरा, वस्तुओं से और व्यक्ति से। और वस्तुओं से संबंध करने के लिए चाहिए समृद्धि, धन। वेदांता, गीता, शास्त्र हमारे यहाँ समृद्धि के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। हमारे जितने भी भगवान हैं सब जेवरों से भरे हुए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे शंकराचार्य कहते हैं तृष्णा ना हो। तृष्णा मीन्स वो डिजायर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वायु के 49 रूप बताए गए हमारे यहाँ। गीता जी कहते हैं वो वायु वेग ना बन पाए, हवा वेग ना बन पाए। हवा सुंदर है, कंट्रोल में है। सो आप अपनी डिजायर पे जब अनकंट्रोल हो जाता है तो सद्बुद्धि जगा। ये मूड धन बटोरने की तृष्णा को छोड़, सद्बुद्धि को जगा। मन को तृष्णा शून्य रख, मीन्स डिजायर को कंट्रोल कर, और उसी से प्रसन्न हो, संतुष्ट हो जो तुझे अपने श्रम से मिलता है। फोटो दिखाना नीरू जी, फोटो नहीं करी आप? आगे। ये फोटोग्राफ है सामने। दूसरी फोटोग्राफ किसकी है? हैं? लास वेगास नहीं है ये। तो इफ यू अर्न थ्रू अ राइचस वे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू अर्न थ्रू राइचस वे। लेकिन अगर अनराइचस वे से, एजिटेशन से करते हो तो आपकी सिन है। सिन मीन्स एजिटेशन लग जाएगा। और आप ये समझ लीजिए जो श्रम से मिलता है, सो लेट मी वर्क माई सेल्फ विद द टोटल ज़ील एंड ज़ेस्ट, और उसके बाद जो भी मुझे फल मिले, जो भी मुझे समृद्धि मिले, वो सर माथे पे। लेकिन गर्व तू तृष्णा को छोड़। तो पहला पॉइंट है हमारी अटैचमेंट है पैसे से। पैसे से मतलब सेंस ऑब्जेक्ट से। सो पहली चीज शंकराचार्य कहते हैं कि तू अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर, उसको कंट्रोल कर, उसके बाद स्लोली स्लोली तृष्णा को शून्य कर, और उसी से संतुष्ट हो जो तुझे अपने श्रम से मिला है। तीसरा श्लोक। नारी स्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्। नारी स्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्। नारी के स्तन और नाभि प्रदेश को देख के मोहविष्ट मत हो जा। ये सब मांस के विकार हैं, ऐसा विचार मन में बार बार कर। मैं थोड़ी सी इसको बैकग्राउंड दे दूं जी इस श्लोक को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल श्लोक है। इस श्लोक को समझाने के लिए थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं। पहली बैकग्राउंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो टीचर है वही शब्द बोलता है जो स्टूडेंट्स के लिए एप्रोप्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने टीनेजर ऑडियंस है, उनके सामने मैं रिटायरमेंट प्लान नहीं बताऊंगा। मेरे सामने यदि टीनेजर्स बैठे हो तो उनके सामने मैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में नहीं बोलूंगा। और सपोज मेरे पास सीनियर ऑडियंस है तो उनके सामने मैं वही एग्जाम्पल बोलूंगा जो उनके लिए एप्रोप्रिएट हो। तो आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ हैं और शिष्य ज्यादातर यंगस्टर बॉयज हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस इस पे यहाँ पे प्रहार मारा है। शंकराचार्य इज नॉट अगेंस्ट वुमेन, इट इज द अगेंस्ट द अटैचमेंट दैट वी हैव टुवर्ड एनी इंडिविजुअल। सो व्हेन ही सेज नारी के स्तन और नाभि को देख के मोह विष्ट न हो, इसका सिंपल मतलब यही है कि डोंट गिव द वर्ल्ड ब्लैक मार्केट वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करके बताऊं। आप अपनी लाइफ में आपकी जान पहचान हजारों लोगों से हो सकती है। आपकी जान पहचान हजारों लोगों से हो सकती है, लेकिन आपका संबंध 7 या 8 लोगों से ज्यादा नहीं है। You may have an acquaintance with hundreds of people, but your relationship is not more than 7 or 8 people. उसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या है? शादी में कितने लोग आते हैं? टिपिकल इंडियन शादी में सैकड़ों हजार लोग आते हैं, लेकिन जब फेरे होते हैं तब कितने होते हैं?
तो आपकी जान पहचान बहुतों से, आपका संबंध 7 और 8 से है। तो पिछले श्लोक में शंकराचार्य ने कांचना पे बोला, कांचना मीन्स वेल्थ। इस श्लोक में शंकराचार्य ने रिलेशनशिप पे बोला। और रिलेशनशिप आदमी का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, बच्चे का फैमिली से। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो संबंध है, इस पे शंकराचार्य कहते हैं इस पे बार बार विचार कर, इस पे बार बार विचार कर। क्यों? क्योंकि ये जो तेरे थॉट में है वो नहीं है जो रियलिटी में। जो रियलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। रियलिटी बाइट्स, रियलिटी बाइट्स। बहुत सुंदर थी परवीन बॉबी अपनी लाइफ में। हिंदुस्तान की एक ऐसी हीरोइन जो टाइम्स मैगजीन्स में फ्रंट पेज में जिसकी फोटो छपी थी, यूएसए टाइम्स में। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो 4 दिन तक उसकी बॉडी का किसी को पता नहीं चला, अंदर ही कमरे में पड़ी रही। आई कैन गो ऑन एग्जाम्पल। सो मेरा रिलेशनशिप 2 चीजों से है, ऑब्जेक्ट से और बीइंग से। ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक मार्केट वैल्यू ना दूं, जो भी है उसके साथ मेरा संबंध है। रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली हो, वो आपको इवॉल्व करने आए हैं। लिसन मी केयरफुली। जो भी बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ आपकी लाइफ में आए हैं, दे आर हियर टू इवॉल्व यू। सो वंस यू अंडरस्टैंड, you don't give a black market value. You understand, this is my life, I have to function. Next verse. नलिनी दलगत जलमति तरलं तद्वजीवितमतिशय चपलम् विद्धिव्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। नलिनी दलगत जलमति तरलं तद्वजीवितमतिशय चपलम् विद्धिव्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। कमल के पत्ते पे जैसे तरल और अस्थिर होता है जल, वैसे ये जीवन अतिशय चपल और अस्थिर है। ये ठीक से समझ लो, ये संसार अहंकार के रोग से ग्रस्त है, दुख से आहत है। शंकराचार्य इज नॉट ए पेसिमिस्टिक पर्सन, निराशावादी नहीं है, फिलोसफर है। एंड द डिफरेंस बिटवीन फिलोसफर एंड अ पेसिमिस्टिक इज पेसिमिस्टिक नोज द प्रॉब्लम बट डजंट हैव अ सॉल्यूशन। निराशावादी वो व्यक्ति है जिसके पास समस्या तो पता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक और फिलोसफर वो है जिसको समस्या भी पता है और उसका सॉल्यूशन भी पता है। तो 2-3 श्लोक थोड़े से पेसिमिस्टिक लगेंगे आपको, बट स्लोली शंकरा विल बिल्ड अ कॉन्सेप्ट जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो यहां लाइफ को दिखाया है, लाइफ को दिखाया है। एक कमल के एक पत्ते के ऊपर लाइफ है। यदि आप देखिए इस लाइफ के सिस्टम को, एक कमल के पत्ते पे जैसे तरल और अस्थिर है जल। तो सबसे पहले बचपन आता है, उसके बाद धीरे धीरे जवानी आती है, और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ साइकिल चेंज होते होते आदमी ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है। ये कहते हैं शंकराचार्य जैसे कमल के पत्ते पे तरल अस्थिर है। एक तो वाटर की लाइफ कम है और जितनी देर है वो स्टेबल नहीं है। एक फोन की घंटी आपकी अभी घंटी बजा सकती है। एक फोन की घंटी आपकी अभी घंटी बजा सकती है। हम जो शांत बैठे हुए, एक छोटी सी घटना भी हमें क्या कर सकती है। सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फायर इंश्योरेंस करते हो, बॉडी की इंश्योरेंस करते हो, कार की इंश्योरेंस करते हो, बट वेदांता गिव्स यू ए टेक्निक जहां पे आप भयंकर से भयंकर दुख में भी विचलित नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूं ईसीजी देखिए, ईसीजी देखिए। आप ईसीजी में अप एंड डाउन चाहते हो या सीधी लाइन चाहते हो? लाइफ मींस
लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। ध्यान से सुनेगा। आप ऑफिस में प्यून के पास कितने चैलेंजेस आते हैं, सुपरवाइजर के पास कितने चैलेंजेस आते हैं, मैनेजर के पास कितने चैलेंजेस आते हैं, एमडी के पास कितने चैलेंजेस आते हैं। ज्यादा चैलेंजेस किसके पास आते हैं, प्यून के पास या एमडी के पास? आप अपने लगते जिगर को एमडी बनाना चाहोगे या प्यून? जितना आप इवॉल्व होंगे उतने लाइफ में पंगे ज्यादा आएंगे। प्लीज लिसन मी केयरफुली। आप मुश्किल काम किसको देते हो ऑफिस में? मुश्किल काम किसको देते हो जी? जिसमें क्षमता। यदि कुदरत ने आपको मुश्किल काम दिया तो इसका मतलब क्या है? आप सामर्थ्य। और अगर वो मुश्किल काम आपने कर लिया तो क्या होगा? और मुश्किल काम आएगा। समझिए, लाइफ में चाकू कहां शार्प होता है? जहां रफ स्टोन हो। तो मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में पंगे आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे, बट हाउ डू आई हैंडल इट? उसको मैं कैसे हैंडल करूं? समझ लीजिए टोटलिटी की लाइफ का सिस्टम क्या है कि लाइफ टोटलिटी में लाइफ हमारे पास जो है वो बड़ी क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है और अहंकार के रोग से ग्रस्त है। अहंकार के रोग से ग्रस्त है और हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? इरिटेटेड हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। तो उसका तोड़ क्या दिखाया जाए, वो अभी 9वें में आएगा श्लोक, लेकिन एक श्लोक और करते हैं, फिर मैं पूरा का पूरा आपको पिक्चर देता हूं। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। जब तक आप में कमाने की क्षमता है तब तक संबंधी आपसे जुड़े रहेंगे। बाद में जर्जर दे के साथ आप जिएंगे तो आपके घर में भी आपसे कोई नहीं बात करेगा। नेक्स्ट फोटोग्राफ दिखाइएगा। जब तक आप में कमाने की क्षमता है, ऐसे आई टोल्ड यू, शंकराचार्य ने बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट बोली है। ये गीता जी में नहीं है ऐसी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट, क्योंकि गीता जी में अर्जुन जो कृष्ण का संबंध है वो दोस्त का है। यहाँ पे कृष्ण शंकराचार्य का जो संबंध है वो शिष्य का, और शिष्य के साथ आदमी हार्ड स्टेटमेंट बोल सकता है। तो कहते हैं जब तक आपके अंदर कमाने की क्षमता है तब तक संबंधी आपसे जुड़े रहेंगे। बाद में जब जर्जर देह के साथ रहोगे तो आपके घर में भी आपसे कोई बोलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? और दोष मत देना किसी को, हमने भी किया सबके साथ, हमने भी औरों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया है। We have done the same thing. So whatever you do in life, you understand, ये दुनिया सिगरेट की तरह, जब तक लोगों को आपकी जरूरत है लोग मुंह पे लगा के रखेंगे, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो पांव के नीचे दबा देंगे। अब इशू क्या आता है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट इशू कि मैं अपनी लाइफ को कैसे संभालूं। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, समस्या आएंगी, तो उसका तोड़ कैसा, उसका जुगाड़ क्या है, इफ आई यूज द वर्ड। तो आई गिवन यू लॉट्स ऑफ समस्या बता दी, काफी पेसिमिस्टिक आइडियाज बता दिए, तो उसका तोड़ कैसे किया जाए। तो उसके तोड़ के 2-3 प्रिंसिपल्स आपके सामने लाता हूं। बड़े ऑप्टिमिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो लाइफ के। पहला प्रिंसिपल ये है कि आप इस समय आए हो इस संसार में, आप एक दिन के लिए जाते हो वृंदावन तो प्लानिंग 2 दिन पहले करते हो। यदि आप 1 हफ्ते के लिए बॉम्बे जाते हो तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म पहले करते हो। तो यहां जो आप आए मिली है, जो मुझे परिवार मिला है, देयर इज नो एक्सीडेंट इन दिस वर्ल्ड। जो भी मुझे मिला है
परिवार, घर, समाज, मकान, जो भी समाज मुझे मिला वो मेरी एवोल्यूशन के लिए मिला, पहला पॉइंट। सो हाउ डू आई यूज इट? मुझे मिला है तो कैसे करूं? दूसरी पॉइंट है कि अगर मेरी लाइफ में दुख आया, पहला पॉइंट है जो भी मुझे इशू मिला है वो मेरी एवोल्यूशन के। दूसरा है इसको कैसे यूटिलाइज करूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे यूटिलाइज करूं। और हम सबके पास ये फैसिलिटी है और वो है बुद्धि। हम सबके पास बुद्धि है। ये बुद्धि जो आपके पास है वो आपकी तारनहार है, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस चीज से दुख हो रहा है, सपोज कोई इशू हो रहा है, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है, कोई भी इश्यूज है, आपको वो प्रॉब्लम्स है। सपोज आप वही प्रॉब्लम आपकी किसी सहेली को, फ्रेंड को, और वो आपके पास आती है, तब आप क्या करोगे? सो द इशू इज, जब तक प्रॉब्लम किसी और की है, हम सब क्या है? हम सब ज्ञानी है। जब अपने पे आती है तो हमें पता नहीं होता। इसका मतलब हम सब में नॉलेज है। तो जो दूसरे को हम ज्ञान देते हैं वो पहले अपने पे अपनाए। तो मुझे सबसे पहले ये करना है कि ये जो मुझे लाइफ मिली है, ये जो मुझे शरीर मिला है, ये एक पर्पस के लिए मिला है। ये घड़ी इधर आई है, ये घड़ी इधर आई है तो इसका पर्पस है। ये गिलास आया, इसका पर्पस है। ये चश्मा आया, इसका पर्पस है। आप इस दुनिया में आए हो तो आपका एक पर्पस है, समझ लीजिए। और पर्पस क्या है? एब्सोल्युटली हैप्पी होना। मैं इस दुनिया में आया हूं खुश के लिए, मैं इस दुनिया में आया हूं हैप्पीनेस के लिए। मैं रोने पीटने नहीं आया जी, मैं रोने पीटने नहीं आया। मैं आया हूं इस संसार में तो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए कि आई वॉन्ट टू अचीव द फाइनल हैप्पीनेस, जो मुझे मेरे प्रभु से, मुझे हाईएस्ट हैप्पीनेस से मिलती है। और जब आपके अंदर ये ज्ञान आ जाए कि मैं यहाँ पे जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, मैं उसको अपने सेल्फ इवॉल्व के लिए यूज करूं। चैलेंजेस आएंगे तो ये जो सिस्टम मेरी लाइफ में आया, मुझे इवॉल्व करने के लिए आया। तो पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आपको टेम्पटेशंस आएंगी, प्रलोभन आएंगे, समस्या आएंगी, इश्यूज आएंगे, लेकिन जब लक्ष्य पता हो तो यू आर एबल टू हैंडल इट विद ईज। स्वामी जी अक्सर एक खबर बताते हैं। स्वामी जी अक्सर ये बात बताते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई इशू आता है तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। सो आप अपनी लाइफ में देखिए, जब आपकी लाइफ में कोई पिछला दुख आया, इश्यूज आया, आज आप उसको कैसे हैंडल कर पाए। उस समय वो बड़ा बुरा लगा था, बट नाउ यू आर एबल टू हैंडल इट विद ईज। सो विद दिस एटीट्यूड कि हम सब लोग अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको मैं कैसे हैंडल करूं, उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। एक श्लोक। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् प्रेक्षति कुशलं गेः। गतवति वायौ देहापाये भार्यावेभ्यति तस्मिन् काले। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् प्रेक्षति कुशलं गेः। गतवति वायौ देहापाये भार्यावेभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण बचते हैं तब तक घर के लोग कुशल मंगल पूछते हैं। प्राण निकलने के बाद पत्नी भी उस शरीर से भय खाती है। तो पहली अटैचमेंट है हमारी बॉडी से, फिर माइंड से, फिर इंटेलेक्ट से। सो जब तक आपकी लाइफ में वैल्यू है तब तक घर वाले आपसे बात करते हैं, और बाद में आपसे घर पे भी कोई बात नहीं करता। एक श्लोक और। तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः।
वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः बालावस्था में खेलकूद से आसक्ति है, युवक में तरुणाई से आसक्ति है, वृद्धावस्थाओं में चिंताओं से आसक्ति है, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सकता। मैं वेट कर रहा हूं 9th वर्स का आपके पास लाने का, क्योंकि लगातार पेसिमिस्टिक वर्सेस हैं विच कैन गिव यू सेंस ऑफ डिजेक्शन कि ये क्या इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। बट नेगेटिव बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वर्स नंबर 9 में भगवान जी रियलिटी में बताएंगे कि कैसे हैंडल किया जाए। मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं जो किसी कॉल सेंटर में काम करते थे, किसी कॉल सेंटर में। तो उसका प्रोडक्ट जब मैंने सोच रहा था लेने की, तो वो कहती अंकल ये प्रोडक्ट ना लो, इसकी बहुत कंप्लेंट आती है। मैंने पूछा तुझे कैसे पता? कहती मैं कॉल सेंटर की इंचार्ज हूं उसमें। क्योंकि वो सारा दिन सुन क्या रही है, वो कंप्लेंट सुन रही है, तो वो सोचती है कि इसमें क्या है। सो लगातार पेसिमिस्टिक श्लोक सुनते जाओ तो यू फील सेंस ऑफ क्या इतना पेसिमिज्म बोला गया है। यदि आपको नॉन वायलेंस दिखानी है तो वायलेंस दिखानी पड़ेगी, वायलेंस तभी, नॉन वायलेंस बतानी है तो वायलेंस दिखानी पड़ेगी। तो ऑप्टिमिज्म बताना है तो आपको पहले पेसिमिज्म दिखाना पड़ेगा। और यहीं पे पेसिमिज्म का एक और श्लोक आया कि श्लोक नंबर कौन सा है? 7वां। बालस्तावत क्रीडासक्तः, फोटो दिखाना। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सकता। सुख चिंता में लगे हुए, बाल अवस्था में हम फंसे हुए। जवानी में कबीरदास जी ने कहा बीत गए दिन भजन बिना, बाल अवस्था खेल गवाई, जवानी में अभिमान बढ़ा रहे। सो लगातार एक पेसिमिज्म क्रिएट किया जा रहा है। आई नो इट्स वेरी पेसिमिस्टिक वर्ड्स विच कैन गिव्स अस अ सेंस ऑफ इमेजिनेशन। ये तो बड़ा नेगेटिव है, बट इट इज नॉट अ नेगेटिव, इट इज गोइंग टू गिव यू ए methodology how you can evolve through this crisis. Next verse. कान्ताकस्ये पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः काते कान्ताकस्ये पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन है तुम्हारी पत्नी? अगेन पेसिमिस्टिक बस। कौन है तुम्हारी पत्नी, कौन है तुम्हारे पुत्र? ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, तुम किसके हो, कहां से हो, कहां से आए हो? इस तत्व की बात पे जरा सोच। तो लगातार 8 श्लोकों में वी हैव एक्सपीरियंस ए आइडिया जिसमें बहुत पेसिमिज्म है, नेगेटिविटी है। एंड दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट टू टेल यू व्हाई दिस होल थिंग वी हैव बिल्ड अप अकॉर्डिंग टू आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये 2 संबंध है आपका, लाइक स्टार्टेड विद दैट। आपका 2 चीजों से संबंध है, वस्तुओं से और व्यक्तियों से। वस्तुओं से संबंध खराब हुई, यू कैन गेट इट। रिलेशनशिप आपको सबसे ज्यादा, मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है हर किसी के लिए। आपकी जान पहचान बहुतों से हो सकती है, संबंध आपका 7 और 8 लोगों में से है, उसमें से भी पंगा या दुख 1 या 2 से होता है। अब उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसको स्वीकारा कैसे जाए। अब ये मास्टरपीस है। यदि ये जो श्लोक आ रहा है आपके सामने, हमने जो नेक्स्ट है, वो आपको पूरी दिशा और दशा देगा। सो अभी तक हमने 7-8 श्लोक करे जो बड़े पेसिमिज्म थे, थोड़ा सा उसमें सिनिसिज्म था, बट नाउ
the optimism comes. It's known as a ladder of rise. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, और ये जो फोटो आएगी वो देखना, बहुत सुंदर इसका आइडिया है, और हमने बड़ी मेहनत करी है इस वर्सेस को करने में, इसको पिक्चराइज करने में. So let's see, this is the highlight of today's class. हाँ जी. सत्संगत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः. सत्संग से निसंगता पैदा होती है. थ्रू द कंपनी ऑफ गुड देयर अराइजेस नॉन अटैचमेंट. निसंगता से अमोह आ जाता है. थ्रू नॉन अटैचमेंट देयर अराइजेस फ्रीडम. अमोह से चित्त निश्चित हो जाता है. चित्त निश्चित होने से जीवन मुक्ति उपलब्ध हो जाती है. थ्रू द कंपनी ऑफ द गुड देयर अराइजेस नॉन अटैचमेंट. थ्रू नॉन अटैचमेंट देयर अराइजेस फ्रीडम. सो आप ये फोटो देखेंगे सामने पीछे, ध्यान से देखिएगा इस फोटो में. इस पिक्चर में बहुत फिलॉसफी है जी. बहुत एफर्ट करके इस पिक्चर को हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया. सबसे लोएस्ट लेवल पे एक पेड़ ऊपर उग रहा है, देखना, दिख रहा है? सबसे लोएस्ट लेवल पे देखिए सत्संगी बैठे हैं नीचे, और सत्संग गुरु के साथ बैठे हैं. एक पेड़ की शाखा ऊपर आ रही है, और वो पत्ती से फूल बना. इस शाखा पे पानी डाला जा रहा है, शाखा पे पानी डाला जा रहा है, और पानी से आगे बढ़ता हुआ ये स्टूडेंट्स जो ग्रुप में बैठा था वो अब अकेला बैठना शुरू हो गया. वो अकेला पढ़ने लग गया. अब ये पत्ती फूल बन गई है, दिख रहा है? पत्ती फूल बन रही है, और फूल जब और ज्यादा परिपक्व हो रहा है तो स्टूडेंट एकांत में बैठा है, और वो जब मैच्योर आ रहा है, मैच्योर हो रहा है, फूल क्या बन रहा है? टर्न्स इनटू ए फ्रूट. एंड फ्रूट जब मर्ज हो रहा है तो ये साधक अब सत्संग से निकल के क्या हो गया है? अकेला में बैठना शुरू हो गया. अब उसे भीड़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अकेला होता गया. अकेला होते 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 और जब फ्रूट पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तो वो टहनी से अपने आप क्या हो जाता है? दिस इज द फिलॉसफी. जस्ट गिव मी नेक्स्ट 5-10 मिनट. आई एम गोइंग टू गिव यू ए गुड आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप. तो यदि आप चाहते हो किसी भी फील्ड में सक्सेस, फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो क्या कहा जाता है आपको? किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रहे. यदि आप लॉयर बनना चाहते हो तो अच्छे लॉयर के साथ रहे. यदि आप कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, यू मे बी टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर और एडमिनिस्ट्रेटर, इट डजंट मैटर. प्लीज, किसी भी फील्ड में यदि आप श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सत्संग. सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ दोज एक्सपर्ट पीपल. क्योंकि संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है. अब 10 दिन सचिन तेंदुलकर के साथ रह लो, क्या हो जाएगा? हाँ जी, 10 दिन आप सचिन तेंदुलकर के साथ रह लो, क्रिकेट आ जाएगी. 10 दिन आप मुकेश अंबानी के साथ रह लो, हाँ जी, 10 दिन आप सचिन तेंदुलकर के साथ रह लो, 10 दिन मुकेश अंबानी के साथ रह लो, 10 दिन बिन लादेन के साथ रह लो, 10 दिन बिन लादेन के साथ रह लो, तो क्या हो जाएगा? मोस्ट वांटेड हो जाओ.
संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। 10 दिन मोदी जी के साथ रह लो, सत्संग। तो पहला पॉइंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी प्लीज, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में, खासकर यंगस्टर्स को मैं कहता हूं, यंगस्टर्स को कहता हूं, किसी भी फील्ड में आप माहिर होना चाहते हो, यू नीड ए कंपनी ऑफ दोज एक्सपर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। और जैसे ही सत्संग आता है, आपके अंदर निसंगता आ जाती है, डिटैचमेंट। पिकअप है हायर, छोटी चीज छूट जाएगी। अभी मैं देख रहा था नेटफ्लिक्स में, परसों मूवी देख रहा था ब्लैकबेरी पे, इनक्रेडिबल है वो, ब्लैकबेरी पे मूवी। एंड आई बीन टू दैट सिटी, वाटरलू, टोरंटो के पास है, कनाडा में एक जगह वाटरलू। पूरा शहर उस समय बस फुल्ली अलाइव, इतना डायनामिक शहर था वो वाटरलू। वाटरलू जैसा शहर मैंने बहुत कम शहरों में से देखा जहां पे हाइपर एक्टिविटी होती थी। लेकिन उसके रीजन अलग हैं। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आया, वो बीबीएम कहां गया? द मोमेंट यू गेट समथिंग हायर, लोअर चीज क्या हो जाती है? पहले सब चूल्हे में खाना बनाते थे, चूल्हे में फूकनी लगा के, यंगस्टर को तो पता भी नहीं होगा, फूकनी लगा के चूल्हे में। वो चूल्हा कब छूटा? हाँ जी, चूल्हा कब छूटा? जब अंगीठी आई। अंगीठी कब छूटी? स्टोव कब छूटा? गैस कब छूटेगी? जब बहू आएगी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ब्लैकबेरी कब छूटा? जब स्मार्टफोन आ गया। आप सब मारुति के, हम मोटरसाइकिल में, स्कूटर में रहते, स्कूटर कब छूटा? जब मारुति आई। 800 है, 800 कब छूटा? जब उससे बढ़िया कार आ गई। अच्छी चीज आ जाए तो छोटी चीज क्या हो जाती है? सो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यदि आपको हाईली इवॉल्व होना है, प्लीज फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी है, किसी चीज में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप इवॉल्व होना चाहते हैं, यू नीड ए कंपनी ऑफ ए एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आपको पहली चीज चाहिए सत्संग। इसलिए हम 10 दिन का कोर्स करते हैं वेदांत गीता एकेडमी में। पर्पस ये है, एक्सपीरियंस आवर लाइफ। 10 दिन का जो गीता एकेडमी का कोर्स है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम साधु बनाना चाहते हैं। उसका मकसद यही है कि आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए आवर लाइफस्टाइल को। हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, 10 दिन में कोई शंकराचार्य बनने वाला नहीं। लेकिन सत्संग से क्या होगा? निसंगता, डिटैचमेंट आ जाएगी। डिटैचमेंट से क्या होगा? डिटैचमेंट से क्या होगा? ओके, अटैचमेंट से क्या होता है? अटैच यू लूज, डिटैच यू गेन। अटैच यू लूज, डिटैच यू गेन। तो पहली चीज है, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है? सत्संग करना। सत्संग मीन्स बी विद द कंपनी ऑफ गुड पीपल। और सत्संग से डिटैचमेंट आएगी। और जैसे डिटैचमेंट आई, यू नीड टू बी अलोन। इफ यू डोंट लाइक योर ओन कंपनी, if you don't like your own company, don't expect people will like your company. हम सबसे ज्यादा बोर किससे हो जाते हैं? अपने आप से। तो सत्संग से, be with the company of good people, मेंटल रूप से यू सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। I am repeating, I am not talking about spirituality, I am talking about any profession. जैसे आप इवॉल्व होते हो, आप एकांत में रहना शुरू कर देते हो। You need more time for your reflection, your analysis. आप कंपनी को सेटअप देखिए। कंपनी में क्लर्क, लोअर स्टाफ 20 जने एक ही ऑफिस में एक जगह इकट्ठे बैठ सकते हैं। लेकिन मैनेजर, एमडी कैसे बैठता है? एमडी अकेला। तो जितने आप इवॉल्व होते हो लाइफ में, स्पिरिचुअली और वर्ल्डली, यू नीड टू बी अलोन हो जाता है। और अलोन किस लिए करते हो? ये नहीं कि सिर्फ
आप एलोन हो के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, एलोन हो के यू स्टार्ट रिफ्लेक्शन। सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात। सोचता हूं, सोचता था, सोचता क्या था? सोचता हूं, सोचता था, सोचता क्या था? कभी सोचता था देश के बारे में, कभी सोचता था धर्म के बारे में, कभी सोचता था राजनीति के बारे में, फिर सोचा तू किस सोच में बैठा है? सोच अपने पेट के बारे में। सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात। सोचता हूं, सोचता था, सोचता क्या था? कभी सोचता था देश के बारे में, कभी सोचता धर्म के बारे में, फिर सोचने लगा तू किस सोच में बैठा? सोच अपने पेट के बारे में। फिर सोचने लगा क्या उम्र भर पेट के बारे में ही सोचूंगा? इस पेट के दायरे से आगे भी कभी निकलूंगा? फिर सोचा तब सोचेंगे जब सोचने का वक्त आएगा। लेकिन कम वक्त की सोच देखिए, जब सोचने का वक्त आया तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए आज आपको सोचने पे मैं कह रहा हूं, बी विद द गुड पीपल। आपका बच्चा भी गलत कंपनी में हो तो माँ को बाप को दुख लगता है ये किस कंपनी में, और अच्छी कंपनी में हो आपका बच्चा तो यू फील रिलैक्स्ड। आपका लगते जिगर भी खराब ग्रुप में बैठा हो तो यू डोंट फील कंफर्टेबल अच्छी कंपनी में। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव ए कंपनी ऑफ सत्संग। सत्संग से क्या होगा? थोड़ी सी यू नीड टू बी अलोन देयर आफ्टर, एंड धीरे 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 ये लीफ टर्न्स इनटू फ्लावर एंड फ्लावर्स इनटू फ्रूट। लेकिन यहाँ आपके सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में जैसे ही आप इवॉल्व होना शुरू कर देते हो, यू बिकम्स कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। आप दूसरों पे निर्भर नहीं होते। तो सत्संग से निसंगता आती है, निसंगता से अमोह आ जाता है, डिप्रेशन नहीं आता, टेंशन नहीं होती, एजिटेशन नहीं होती। छोटी छोटी बात पे हम एजिटेटेड रहते। हम इस बात से एजिटेट नहीं है कि बोस्निया में लड़ाई हो रही है, निकारागुआ में लड़ाई हो रही है। हम तो इस बात से एजिटेटेड हो जाते हैं वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गई, 10 के गई है, पूछ के नहीं गई। 10 के गई है, पूछ के नहीं गई। जो समझ गया समझ गया, नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा तो सत्संगी है। सत्संग, बी विद द कंपनी ऑफ गुड पीपल। अंडरस्टैंड दिस लाइफ जो मुझे मिली है ये एक हाईएस्ट एवोल्यूशन के लिए मिली है, एंड देन हायर एंड हायर यू गो, यू बिकम्स वेरी इंडिपेंडेंट। एंड जब ट्री मैच्योर हो जाता है, व्हेन इंडिविजुअल इज कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, तो पेड़ से देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आलू की तरह। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आलू की तरह, आलू को गर्म पानी में डालो तो पिचक जाते। कुछ लोग होते हैं अंडे की तरह, अंडे को गर्म पानी में डालो तो हार्ड हो जाता है। और कुछ होते हैं टी बैग्स की तरह, गर्म पानी में डालो तो इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। कुछ लोग आलू की तरह, मुश्किल चैलेंजेस आए पिचक जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। चैलेंजेस आए कोलैप्स हो जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, जैसे नॉर्मल ठीक था, लेकिन जैसे ही दुखाया एंटोगनिस्टिक हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। लेकिन रियल इंडिविजुअल वो है जो टी बैग्स की तरह है। यू चेंज योर एनवायरमेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। सो सत्संग से निसंगता आती है, निसंगता से अमोह आता है। तो आप किस तरह की कंपनी में हो, मैं किस तरह की कंपनी में। कंपनी का मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग नहीं है, आप किस तरह के वेबसाइट देख रहे हो। मैं आपको देता हूं गंदा पानी, फ्रेश डर्टी वाटर, कोई पिएगा? डर्टी वाटर नहीं पियोगे। मैं कोई गंदा खाना नहीं खाओगे, लेकिन कोई गंदे थॉट डाल रहा है तो किस तरह का। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भजन कीर्तन करना। आप किस तरह के चैनल्स देख रहे हो, किस तरह की वेबसाइट देख रहे हो, किस तरह के यूट्यूब देख रहे हो। यदि
जितना जतन करे, जितना यतन करे, कोयले की काठरी में कोयले का रंग भाई लागे ही लागे। जितना जतन करो, जितना यतन करो, तो यू नीड द कंपनी ऑफ। आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, सो यू नीड ए कंपनी। तो सत्संग का मतलब है बी विद द कंपनी ऑफ गुड पीपल। धीरे धीरे आप इवॉल्व होंगे और उस एवोल्यूशन का फिनाले क्या है? You will not be dependent on the other people. And thereafter, whatever you do, you have a purpose, you have a mission. एक छोटी सी कहानी के साथ मैं विराम लूंगा, उसके बाद हम बुक रिलीज के लिए हम आए। उत्सव ने बहुत एफर्ट किया है बुक के लिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो पूरी की पूरी ये पूरा मसला है क्या, ये पूरी की सृष्टि है क्या आपकी। एक राजा था, सुनिए, एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो उसने सोचा